हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रामेश शुक्ला। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं एंड और एक्सओआर लॉजिकल फॉर्मूला के बारे में। चाहे आप जॉब कर रहे हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, एंड और एक्सओआर का जो लॉजिकल फॉर्मूला है, जो कंडीशनल फॉर्मूला है, वो हमेशा काम आने वाला है, जो उससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि एंड फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो कैसे काम करता है, तो उसका एक सिंटेक्स है कि एंड में क्या होता है, जब भी हम कोई चीज कंपेयर करते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो ट्रू की वैल्यू देगा। अदरवाइज वो फॉल्स की वैल्यू देगा। एक भी अगर फॉल्स हो गई तो फॉल्स की वैल्यू देगा। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसका एग्जाम्पल एक हम लेते हैं फटाफट, जिसमें हमने दिया कि हमारे पास 4 लोग हैं और इनको मैंने बोला कि आपको इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आप तीनों महीने का जो टारगेट है वो अचीव करेंगे। तो टारगेट की वैल्यू हमने लिया 50,000। और अब हम चेक करते हैं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल टू, और हमने लिख दिया कि एंड, जो हमारा फॉर्मूले का सिंटैक्स है, और ब्रैकेट ओपन, जहां जहां पे भी टारगेट की वैल्यू है जो उन्होंने अचीव किया है वो देंगे। तो वो हमारी जो पहले एम्प्लॉय की जो वैल्यू है वो L9 में है। हम बोलते हैं कि L9 अगर बढ़ ज्यादा हो या इक्वल टू हो, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 है, और फरवरी का है M9 में है, सेम चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, और मार्च का भी है N9 में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। अगर ये है तो मैं इसको एंटर मार देता हूँ। तो ये बोल रहा है ट्रू, मतलब ट्रू का मतलब है कि आप एलिजिबल है। और इसी तरह से हम लोग सेम फॉर्मूला को ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, तो फॉल्स। तो देखिए एक जगह फॉल्स आ रहा है, बाकी ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसमें भी मैच कर रहा है इसमें भी। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ 40,000, तो भले ही आपने 2 महीने अचीव किया है 1-1 लाख, और तीसरे महीने अचीव नहीं किया है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो अब ये जो ट्रू और फॉल्स है, हम चाहते हैं कि जहाँ पे ट्रू हो वहां पे लिखे यस यू आर, और जिसमें नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, या यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। तो अब हम क्या करेंगे, एंड से पहले हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। तो इफ इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, बाकी सब सेम रहेगा जो कंडीशन है, कि एंड की कंडीशन लगा दी, कॉमा। अब हम चाहते हैं कि जब ट्रू आए तो लिखा आए एलिजिबल, और फॉल्स आए तो लिखा आए नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। आई होप कि आपने इफ कैसे यूज करेंगे वो आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले इफ वाली वीडियो, मेरी पिछली वीडियो देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बटन पे भी है, तो वहां जाके आप देख लीजिए और फिर इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू लिखा, इफ लिखा, फिर एंड लगा दिया, ब्रैकेट ओपन, एंड लगा दिया कि L9 M9 और N9 की जो वैल्यू है जो उन्होंने अचीव किया है, अगर वो 50,000 है या 50,000 से ज्यादा है, तो जैसे ही ट्रू की वैल्यू आए तो एलिजिबल, और अदरवाइज नॉट एलिजिबल आए, एंटर मार देंगे। तो देखिए अब ये बता रहा है कि आप एलिजिबल हैं। सेम फॉर्मूला में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखिए जहां जहां पे भी एलिजिबल होगा वहां पे, तो तीनों देखिए 50-50 हजार है। मान लीजिए एक मैंने 60,000 कर दिया फरवरी में, तब भी एलिजिबल है, लेकिन अगर मैंने इसको 20,000 कर दिया तो नॉट एलिजिबल आ गया। तो ये होता है एंड का फॉर्मूला। कैसे यूज करते हैं, जब सारी कंडीशनें चेक करानी होती हैं, और हमें ये चेक करना होता है कि अगर सारी कंडीशन ओके हो, ट्रू हो, तभी ये बंदा आगे जाए, तभी इसकी बात आगे जाए, तभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अगला है हमारा और। एंड में क्या होता था, हमें सारे कंडीशन ट्रू कराने पड़ते थे, लेकिन और में क्या है कि हम बोलते हैं कि थोड़ी सी ना रियायत देते हैं। हम बोलते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आप जो है एलिजिबल है, मतलब ट्रू है। तो इसमें क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। क्यों? क्योंकि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू है, ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अब समझ गए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, अगर क्योंकि दोनों फॉल्स हो गई। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास एम्प्लॉय हैं 4। हमने उनको बोला है कि अगर आप
तीनों महीने में से कोई मंथ अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप नेक्स्ट फर्दर काम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब अगर जो बंदा बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसको क्यों रखेंगे। हम चाहते हैं कि ठीक है, पहले शुरू में अगर ज्वाइनिंग हुई है तो थोड़ा सा वो सीखने में भी टाइम लगता है, तो ठीक है, अगर एक भी अचीव हो गया तो दे कैन वर्क। तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर और लगाएंगे तो ट्रू फॉल्स की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम इसको ट्रू, हम चाहते हैं कि नहीं, जब ट्रू आए तो हम चाहते हैं कि यस लिखे, यस यू कैन, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे इफ सबसे पहले, ब्रैकेट ओपन, फिर लिखेंगे और। अब और की कंडीशन लगाएंगे तो और में हम फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और का जो सिंटेक्स है वो लिखेंगे। हम बोल रहे हैं कि अगर M9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 है, और सॉरी एल में भी है, तो मैं L9 भी ले लेता हूँ। आप आगे पीछे कर लीजिएगा। L9 इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। N9 में भी वही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 अगर है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अगर ट्रू है तो यू कैन वर्क, वर्क और कॉमा, और अगर फॉल्स है, सॉरी यू कैन नॉट, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखिए ये बोल रहे हैं कि आप 25,000 है तो आप नहीं कर सकते। मान लीजिए जनवरी में इन्होंने 1 लाख भी अगर कर लिया, या तो क्या होगा, यू कैन वर्क। मतलब एक बार अचीव कर लिया इन्होंने, 2 बार अचीव नहीं किया है तो नहीं। अब इसी सेम फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये सभी केसेस में ये काम कर सकते हैं। लेकिन मोहन ने क्या किया, पहले मंथ में 40,000, लेकिन बाकियों में नहीं किया तो यू कैन नॉट। इन्होंने देखिए, मतलब एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो बंदा काम कर सकता है। तो एंड और में ये चीजें हैं। अगर हम अब हम नेक्स्ट चाहते हैं XOR, तो अभी क्या होता था, ट्रू के केस में हम गाड़ी आगे बढ़ाते थे। अब हम जब फॉल्स का केस आए तब आगे बढ़ाए। मतलब एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक क्लास में 4 बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि भैया आप, हम एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि कौन कौन असाइनमेंट सबमिट करे, कौन कौन ना करे। मतलब या फीस से भी ले सकते हो कि जिसने 2 महीने की फीस दे दी है तो वो तीस आके बैठ सकता है, नहीं तो नहीं बैठ सकता है। या असाइनमेंट है, अब उन्होंने सबमिट किया है तो उनको सबमिट करने की जरूरत है नहीं, यस नो, तब भी सबमिट करने की जरूरत है क्योंकि दोनों सबमिट करना है। नो में क्या है, सबमिट करना है, और नो नो किया हमने तो नहीं, आप नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको बोनस के तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर उनको 2 साल का बोनस मिला हुआ है तो उनको बोनस मिलने की जरूरत नहीं है इस बारी, और जिसको एक भी नहीं मिला है तो मिलना चाहिए। जिसको पहले साल में नहीं मिला है और इस साल में मिला है तो उसको भी मिलना चाहिए। जिसको बिल्कुल नहीं मिला है तो उसको 2 महीने का मिलना चाहिए। इस तरह से कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स आता है, ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, और फॉल्स 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 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन इसमें ट्रू हो गई। तो दोनों कंडीशन में जब ट्रू होंगी तो फॉल्स आएगा। तो इसका भी हम लॉजिक अभी निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब असाइनमेंट का ले लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो हमने क्या किया, XOR ब्रैकेट ओपन, हमारी जो पहली वैल्यू है L10 इक्वल टू यस, हमने क्या किया एस, और M10 इक्वल टू यस किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए ये फॉल्स आ गया कि, अब ये फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, मतलब ये कि आपको नहीं करना है, आपको करना है, आपको करना है, आपको नहीं करना है। तो जिसने नो नो किया है उसको भी तो करना चाहिए ना असाइनमेंट, है कि नहीं। तो इसके लिए एक तो हमें टेक्स्ट चेंज करना है कि यू नीड टू सबमिट, जिसने नहीं कर दिया है, जिसको नहीं करना है यू डोंट नीड, जिसको करना है उसको यू नीड टू, और जिसने बिल्कुल नहीं किया तो उसको हम कहेंगे यू नीड टू सबमिट बोथ। तो ये कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले इफ लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन XOR, कंडीशन आ गया। और अब हम चाहते हैं कि ट्रू, ट्रू के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू के केस में क्या आएगा, इसमें फॉल्स आएगा। तो हम उसको लिखेंगे यू डोंट नीड। ठीक है, और फॉल्स के केस में क्या करेंगे, सॉरी ट्रू के केस में क्या करेंगे, यू नीड टू, यू नीड टू
और फॉल्स के केस में हमें नहीं चाहिए। अगर दोनों सबमिट कर दिया तो दोनों ट्रू ट्रू हो जाएंगे, तो फॉल्स आ जाएंगे, राइट। हम इसको क्या बोलते हैं, यू डोंट नीड, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देखिए अब इनको यू डोंट नीड और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए यू नीड टू, क्योंकि एक एक कंडीशन है, यू नीड टू, यू नीड टू। अब इसमें क्या होगा, दोनों ट्रू हो गया, ठीक है। नो नो, तो यू डोंट नीड, जबकि हम यहाँ चाहते हैं क्या है कि आपको दोनों दोनों सबमिट करना है। तो इसके लिए हम स्पेशल लगाएंगे, इफ के अंदर इफ लगाएंगे, जो हमने सीखा होगा कॉन्कैट वाला, नेस्टेड इफ हमने सीखा था, आपने देखा होगा। अगर आपने इफ का नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पिछली वीडियो जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जब इसमें इफ वाले में क्या करेंगे, हम नेस्टेड इफ लगाएंगे और एंड भी लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जब जब आए यू डोंट नीड टू, नोट नीड, तो ये चेक करे कि अगर नो नो है तो यू नीड टू सबमिट बोथ आए। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले इफ इक्वल टू एंड, मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो, ब्रैकेट ओपन, हम बोल रहे हैं कि L13 इक्वल टू, अगर नो है, क्या है, नो है, LM13 भी इक्वल टू नो है, ठीक है। इफ एंड मतलब अगर दोनों ट्रू हो तो कॉमा लगा के यू नीड टू सबमिट बोथ, कॉमा क्लोज, सॉरी इन्वर्टेड कोट क्लोज, कॉमा, और बाकी जो फॉल्स है, फॉल्स के केस में क्या है, यू डोंट नीड, और एंटर मार दीजिए इस डबल ब्रैकेट लगा के, यू डोंट, यू नीड टू सबमिट बोथ। अब आप देखिए प्रिया ने दोनों महीने का नहीं किया, तो उनको दोनों करना है। तो आई होप कि आपको ये XOR फॉर्मूला समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जरूर आ जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा एंड, और एंड XOR। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।